आप अपनी कीमत बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी कीमत घटा रहे हैं। इधर मुलाकात होती है, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला सुनाते हैं। अब्बास चौधरी कुछ हासिल करेंगे ये तो चौधरी पंजाब के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ तो जलसा, लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं, लेकिन दूसरा अहम जो इशू है वो है तहरीक अदम एतमाद में नंबर्स गेम का। इस वक्त तक अपोजिशन इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं उनके साथ और जो नाराज़ मुनहरिफ अराकीन हैं उनके साथ अपनी नंबर गेम को 172 से बहुत ज़्यादा आगे बता रही है। लेकिन आज दोबारा से चौधरी परवेज़ इलाही के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं वफाकी वज़रा की मुलाकात हुई है। गुज़श्ता रोज़ नून लीग के साथ बड़ी एक तवील मुलाकात रही है पाकिस्तान मुस्लिम क़ाफ की, और पंजाब के अंदर जो तब्दीली वज़ारत आला में है वो किस करवट बैठ रही है ये देखना है। लेकिन आज एक ब्रेक थ्रू भी हुआ कि ये शुनीद थी कि पंजाब की असम्बली तोड़ दी जाएगी, लेकिन तहरीक अदम एतमाद आज जमा करवा दी गई है पंजाब असम्बली में। यानी कि अब वो असम्बली तोड़ने की समरियों की जितनी भी खबरें थी शायद वो पसे पुश चली गई हैं। अब मामला ये है कि इस तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है उसमें उनकी इत्तेहादी जमातें काफ लीग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, GDA और BAP समेत ये चारों बड़ी जमातें क्या वो साथ दे रही हैं, नहीं दे रही हैं? इतना फैसला डिले क्यों हो रहा है, किसकी जानिब देखने की कोशिश हो रही है? आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि लाहौर में क्या चल रहा है, कराची की जो इत्तेहादी जमातें सिंध की हैं दोनों GDA और MQM वो क्या सोच रही हैं, और मरकज़ में इस वक्त क्या बन रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं इस्लाम मुर्तज़ा। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपके वक्त का। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। और खबर अब्बास लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं। अभी हालिया उन्होंने जो चार्ज दिया ब्यूरो चीफ का, हम कांग्रेट्स भी करते हैं खबर आपको। और मज़ाहिर सईद साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं, और हालिया उन्होंने भी चार्ज दिया है एज ए ब्यूरो चीफ। तो मज़ाहिर साहब आपको कांग्रेट्स भी करते हैं, शो में भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद, क्योंकि इक़्तिदार का शहर जो है वो मरकज़ वहाँ है और इस वक्त तमाम जमातें भी वहाँ बैठी हुई हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा, मामला ये है कि 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे, अब तो 7-7 दिन, 8-8 दिन गुजर गए हैं, ये इत्तेहादी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो अपने अपने फैसले में क्लियर हैं। क्या वजूहात है? मोल तोल ज़्यादा हो रहा है, बारगेनिंग कुछ मुश्किल हो रही है, क्या वजूहात है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही? दरअसल देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि सब एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। जिस तरह सियासी सूरत हाल होती है उसमें तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे की बात सुनते हैं, तहम्मुल बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यही यहाँ पे सूरत हाल है। ये अगर आप देखें तो महवर जो है तमाम की तमाम अपोजिशन का वो काफ लीग है, और बाकी दीगर जमातों में उसके बाद MQM है जो इस हवाले से महवर समझी जाती है। दोनों सियासी जमातें इस तरह की हैं। अभी आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जा रहा है कि अपोजिशन एक पेज पे है, इकट्ठी है, जो लाइज हैं जिनकी अपोजिशन के साथ जाना है या हुकूमत के साथ जाना है। आज भी उनकी हुकूमती अरकान से भी बात हुई, हुकूमती वज़रा का एक वफ़द जो था वो परवेज़ इलाही साहब से मिला और उनसे बात की, जबकि एक पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का वफ़द जो था उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। तो अभी भी उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द फैसला कर लिया जाएगा। अभी काफ लीग और MQM के दरमियान मुलाकात हुई है और इससे वो डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं कि वो भी आपस में तय कर चुके हैं, लेकिन अनाउंसमेंट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो करेंगे। और साथ मुत्तहिदा इन तमाम लोगों को जिनमें काफ लीग, MQM और GDA से, तो क्योंकि फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट जवाब दे दिया है कि वो किसी भी सूरत में वो अपोजिशन के साथ नहीं जाएंगी, वो हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत के साथ ही रहेंगी। जिस तरह शाहज़ैन बुगटी जो हैं गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट कर दी थी, वो हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन के साथ चले गए हैं। तो आज रात तक एक्सपेक्टेड है, जो क्योंकि ये तमाम चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ये था कि कहीं कोई पहले अनाउंसमेंट कर दी जाए, बाद में उसको मैनेज कर लिया जाए। तो इस तरह से था कि जो भी अनाउंसमेंट करनी है पूरी ठोक बजा के और पूरी विजडम के साथ की जाए। तो अब मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त हो गया है, एक पूरा हमें अगर देखें तो तीसरा हफ्ता है ये कंसल्टेशंस का अपोजिशन जमातों का और हुकूमत का अपने इत्तेहादियों के साथ, अपोजिशन जमातों का हुकूमती इत्तेहादियों के साथ।
तो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जो आप बात कर रहे हैं, दोनों जो इत्तेहादी हैं वो बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं और उनकी जानिब देखा जा रहा है। बार बार चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें, खासतौर पर जो बड़ी 4 जमातें हैं, वो मिलकर फैसला करेंगे, वो मिलकर फैसला जो है उस पर हम बात करते हैं। लेकिन लाहौर में आज क्योंकि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, खबर वो है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से तहरीक अदम एतमाद का जमा होना। वज़ीर आला भी मुलाकातें कर रहे थे और ये दावे किए जा रहे थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप के भी कुछ लोग मुलाकात कर रहे हैं और कुछ नाराज़ मुस्लिम नून के लोग भी हैं। लेकिन बहरहाल तहरीक अदम एतमाद जमा करते हुए कहा कि 200 से ज़ायद अरकान वो होंगे। वो तो शायद मेरे ख्याल में 181 या 183 के करीब वोट सिर्फ चाहिए हैं। तो ये जो तहरीक अदम एतमाद आ गई है, अब इसका क्या होना है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। सबसे पहले तो 371 का जो है वो पंजाब असम्बली का ऐवान है, जिसमें 186 वोट चाहिए होंगे बरतरी हासिल करने के लिए जिस भी वज़ीर आला को बनना है। तो 184 वोट्स हैं जो इस वक्त हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। दूसरी जानिब ये जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है, इस पर तकरीबन 122 अफराद हैं मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हैं और 6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तकरीबन 128 अफराद हैं जिन्होंने इस तहरीक अदम एतमाद पर अपने दस्तखत किए हैं, जिसका मतलब ये था कि वज़ीर आला जो हैं उन्होंने सियासी जितनी भी रवायात हैं, उन जमहूरी रवायात हैं, उनका कलम कमा कर दिया और अब वो इस ऐवान को, इस सूबे को चलाने के काबिल नहीं रहे। और वहाँ पर जो मौजूद अपोजिशन के अरकान थे उनकी जानिब से तो ये दावा किया जा रहा है कि 200 से ज़ायद अफराद होंगे जो इस तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेंगे। अब इसकी मुदस्सिर साहब बैकग्राउंड देखें इस सारे अमल की, तो हमने ये ख़बर अपने नाजरीन तक पहुँचाई थी कि जो इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ है, ये इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब और यहाँ से जो 70% हुकूमत होती है वो चल रही होती है वफाक की। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत कायम थी उसमें भी 10 नशिस्तें जो इत्तेहादियों की हैं उनका एक बड़ा किरदार है और यही इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ वाले, इनकी वफाक में 5 नशिस्तें हैं। दोनों जानिब इनका बड़ा अहम किरदार है। अब जो है यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब बातचीत चली तो अपोजिशन से भी हमने नाजरीन को आगाह किया था और हुकूमत से भी हमारे ज़राए के मुताबिक जो मुस्लिम लीग काफ है उसकी जानिब से मुतालबा किया गया था कि भाई पंजाब के हवाले से जो भी फैसला होगा वो वफाक की वोटिंग से कबल होगा। हमारे ज़राए ने हमें बताया कि गुज़श्ता रात ये अहम फ़ैसला हुआ जब चौधरी बरादरान जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई। तो फिर वही शर्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के वफद के मिलने के बाद उन्होंने जरदारी साहब से डिस्कस की। तो उसके बाद जरदारी साहब ने जो है वो 1 बजे हसन मुर्तज़ा साहब को कहा लाहौर पहुँचे और तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे। जल्दी इतनी क्यों की गई है? एक जानिब तो तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद वज़रा, वज़ीर आज़म खुद और जो उनके रहनुमा हैं वो खुद बता चुके हैं कौम को कि अभी स्पीकर के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। अगर आज वो करारदाद पे बहस करते हैं और इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन ने जो अपना हरबा इस्तेमाल किया है वो ये किया है कि अगर इत्तेहादी उनके साथ मिल के चल पड़ते हैं और जो उनकी डिमांड थी कि अगर उन्हें वज़ीर आला बनाना है तो वफाक की वोटिंग से कबल बनाया जाए तो ये बड़ा बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि नीचे स्पीकर जो है पंजाब के अंदर वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद होंगे। चीज़ें लिंगर ऑन नहीं होंगी, वफाक में लिंगर ऑन हो रही होंगी, सूबे के अंदर चीज़ों को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट किया जाएगा, वोटिंग की तरफ बढ़ाया जाएगा। और मुमकिन है कि अगर इत्तेहादी अपोजिशन के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसके काफ़ी चांसेस हैं, तो सूबे के अंदर जो है वो वफाक से पहले तब्दीली आ जाएगी, जिससे जो है वो अपोजिशन का वादा भी पूरा हो जाएगा और इत्तेहादियों को वफाक के अंदर मजीद मजबूत होने में जो है एक टेक्निकली मामला है, मैं इसको डिस्कस करेंगे। टेक्निकली आप कह रहे हैं कि पहले हो जाएगा, क्योंकि अभी उम्मीद ये जाहिर की जा रही कि इस इजलास पे भी इतना 13-14 दिन का मामला ना हो। चलें 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन में कब स्पीकर असम्बली इजलास बुलाते हैं, ये पंजाब के अंदर अहम मामला है। लेकिन क्या इसका मतलब है 8-10 दिन ये लिंगर ऑन होगा, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन जो दूसरे बड़े इत्तेहादी जिनकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाक के अंदर 7 सीट्स के साथ। मज़ाहिर सईद साहब, MKM के तो कहा गया कि मामलात सेटल्ड हो गए हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर की बात, कुछ अगले आने वाले दिनों में जो मेयर की बातें हैं, कुछ बल्दियात की वजारत है, कुछ महकमे हैं, ये चीज़ें कुछ डिमांड थी वो पूरी हो गई। तो फिर क्या MKM भी अभी मज़ीद कुछ देना चाह रही है, कुछ लेना चाह रही है? फ़ैसला करने में क्या वजूहात हैं इसकी? शुक्रिया मुदस्सिर साहब। बिल्कुल MKM जो है वो आपको पता है कि हमेशा गवर्नमेंट में रहने की जो है वो कोशिश करती है और उसको सूबा सिंध से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि वहाँ से उनको जो ऑफ़र्स मिल जाएं तो वो उस तरफ जाते हैं। और हमेशा हुकूमत में रहते हुए आपने देखा है, अगर 2008 से हम अब तक की बात करें तो हुकूमत साजी में इतनी मेहनत करते हुए हमने नहीं देखा, इतने इत्तेहादियों को आपस में मिलते जुलते नहीं देखा जो एक हुकूमत जो है वो
ख़त्म करने में साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि MQM को जो है वो तकरीबन पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ़ी यकीन दहानी करा दी गई है कि जो शहरी इनका कोटा था 40% उस पर भी अमल किया जाएगा, और दही जो कोटा है 60% उस पर भी अमल किया जाएगा, और रोज़गार के मौके दिए जाएंगे। और वो जाली डोमिसाइल का जो केस आया था अभी सामने कुछ अर्से पहले, उससे भी जो है वो मामला जो है वो ख़त्म किए जाएंगे, उसकी शफाफ तहकीकात जो है वो की जाएगी। और MQM सिर्फ ये नहीं देख रही कि अभी हम कहाँ हैं, अभी बेसिकली 1-1.5 साल रह गया इस हुकूमत के अंदर। आने वाला जो टाइम है वो ये सबको पता है कि सिंध में जो हुकूमत करनी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही करनी है, उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है सिंध के अंदर। तो MQM बिल्कुल दिली तौर पे ये चाहती है कि वो किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए, और जिस तरह वो माजी में 2008 में देखें, 2013 में देखें, तो वो सिंध में जो है वो वजारतें जो हैं उसके मज़े लेते रहे हैं, बल्दियात में भी रहे हैं, होम मिनिस्ट्री भी उनके पास रही है, इसके अलावा जो है वो स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हैं वो CM सिंध के। तो काफ़ी इनका जो है वो अच्छा पैचअप रहा है पीपल्स पार्टी से, ऑल दो कि वो काफ़ी इख्तलाफात सिंध असम्बली में नज़र आए एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये ज़रूर देखा गया कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ MQM ज़रूर सरापा एहतजाज नज़र आई है, लेकिन पीपल्स पार्टी MQM के ख़िलाफ़ कभी सरापा एहतजाज नज़र नहीं है। तो MQM तो यही चाहती है। और अब आपने ये पूछा मुदस्सिर साहब कि वजह क्या है कि सब कुछ मिल गया तो क्यों नहीं जा रहे। असल प्रॉब्लम ये है कि अब MQM की बात करें या GDA की, ये फाइनल डिसीजन इंटरनली ले चुके हैं कि हम किसी भी तरह जाके अब इत्तेहादियत जो है उससे हट जाएं और अपोजिशन के साथ जा मिलें। लेकिन एक मसला जो आता है वो टेलीफोन कॉल का आता है। MQM कमिटमेंट नहीं करना चाह रही कि अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दी, क्योंकि अब तक जो हमारे MQM के ज़राए हैं तो उनको टेलीफोन कॉल जो आती है वो मौसूल नहीं हुई है अब तक। तो इस इंतज़ार में कि अगर हमने कमिटमेंट कर ली और उसके बाद टेलीफोन कॉल आ गई तो इज़्ज़त जो है वो थोड़ी सी बात इज़्ज़त पे आ जाती है। तो अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं टेलीफोन कॉल का। अगर वो टेलीफोन कॉल नहीं आई तो बिल्कुल अपोजिशन की तरफ हम GDA को भी देख रहे हैं और अल्लाह आपका भला करे MQM को भी देख रहे हैं। सही, तो इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो बार बार बात कर रहे हैं कि तमाम इत्तेहादी मिलकर फ़ैसला करेंगे, वो जो मिलकर फ़ैसला है वो भी बड़ा एक अहम है, मिलकर फ़ैसला करना है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को अब चॉइस भी दोनों जानिब से हो रही है वज़ारत आला की। ये भी एक बड़ा इल्म है कि 10 सीट्स के साथ परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंजाब में नज़र आ रहे हैं। 5 सीट्स उनके पास मरकज़ में हैं, तो वहाँ भी वो ख़ासे मुतहर्रिक इस मामले में है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपके वक्त का। सर, कल का जलसा भी हो गया, उस पर बातचीत भी आपकी से रासलम गुफ्तगू भी गुज़श्ता रोज़ सुन रहे थे, लेकिन आज ये जो नई डेवलपमेंट हुई है कि आज मुलाकात हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो नहीं कहा वज़ारत आला की पेशकश, सवाल के जवाब गोल कर गए, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने ये बात की कि दोनों जानिब से है तो हम देखेंगे अपना कि किस में जाया जाए। फिर तहरीक अदम एतमाद बुज़दार साहब के हवाले से भी पेश हो गई। तो अब लग रहा है क्योंकि फ़ैसला कुन घड़ी आने जा रही है, जो इत्तेहादी जमातें हैं वो फ़ैसला करें कि अपोजिशन या हुकूमत, और उसके बाद मामला जो है वो क्लियर हो जाए। आपको लग रहा है अब ऐसा है, वो जो 20 घंटे अगले 10 घंटे 24 घंटे की गेम अब ख़त्म हो रही है? मुदस्सिर, जैसे मुज़ाहिर फरमा रहे थे MQM के बारे में, जो मेरे पास 3 दिन पहले तक की इत्तला है और बहुत करीबी MQM के ज़राए से, MQM ना तो कोई फेडरल मिनिस्टर बनना चाहेगी, ये जो दरमियाना सेटअप रहेगा, चाहे ये 1 साल चलता है, 6 माह चलता है, 3 माह चलता है, इलेक्शन से पहले जो सेटअप बनता है इमरान खान साहब के जाने के बाद, उसमें MQM ना फेडरल मिनिस्ट्री लेगी, MQM ना शायद प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ले। MQM सिर्फ 2 चीज़ों पर आएगी, एक गवर्नर सिंध और दूसरा मेयर कराची की पोजीशन पे। और पब्लिकली वो ये कहेगी कि मेयर कराची तो उन्होंने अपना इलेक्शन लड़के हासिल की होगी, जाहिर बात है, और गवर्नर जो है वो एक पहले से सेटअप चलता आ रहा है, जिसमें अगर चीफ मिनिस्टर सिंध से, इंटीरियर सिंध से होता है और तो फिर गवर्नर जो है वो दूसरी बड़ी कम्युनिटी जो एथनिक कम्युनिटी है उससे होता है। तो यूँ उनका जो मॉडल स्टांस है पब्लिक के अंदर वो भी बरकरार रहेगा और वो अपने 2 हदफ भी हासिल कर लेंगे। जहाँ तक PMLQ का ताल्लुक है मुदस्सिर, तो मेरा ख्याल है इस वक्त ये गुज़श्ता 1.25 माह के अंदर जो सबसे कमज़ोर, सबसे कच्ची और सबसे हल्की जो चाल चली है वो PMLQ ने चली है। अच्छा, पंजाब के चौधरी होते हुए उन्होंने बज़ाहिर पंजाब के कमी वाली चाल चली है, यानी वो कोई पोजीशन ही नहीं ले पा रहे हैं। 1.25 माह हो गया। इनसे बेहतर तो वो शाहजैन बुगटी जो कल का सियासतदान और पहली दफा असेंबली में आया, इनसे तो बेहतर वो रह गया कि जिसने जिस तरफ खड़े होना था उसने कल ऐलान कर दिया कि मैं छोड़ रहा हूं, इस्तीफा भी दे रहा हूं। इधर मुलाकात होती है, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला सुना। अब्बास चौधरी कुछ हासिल करेंगे ये तो चौधरी पंजाब के PMLQ भाई, इनको कोई फैसले जी
को फैसला अमीर अब्बास साहब चौधरी को तब करेंगे ना, कुछ हासिल होगा तो यहाँ से या वहाँ से कुछ मिलेगा तो ही फैसला होगा। अगर यहाँ से फैसला हो जाए, आपको भी मालूम है पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम नून का सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो किस तरह से वो चौधरी परवेज़ इलाही को 1.5 साल की अगली वजारत आला दे दें, तो ये भी एक बड़ा जान जोखों का काम मुस्लिम नून के लिए भी होगा। तो काफ लीग तो देखेगी सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ। जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए PMLQ चौधरी बरादरान, मैं समझता हूँ उनका एक अपना रख रखाव, जो उनकी शोहरत है, वो बड़े रख रखाव वाले सियासतदान हैं, बड़े फ़हम व फरासत वाले सियासतदान समझे जाते हैं, और पंजाब में उनको बड़ा एहतराम है पंजाब की पॉलिटिकल फैमिलीज़ के अंदर। तो उनको अपने वक़ार के मुताबिक को फ़ैसला करना चाहिए था। वो ना हियों में ना शियों में, भाई आप कोई साइड ले लें, आपने जो साइड लेनी है, जिधर भी आपने खड़े होना है। आप अपनी कीमत बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी कीमत घटा रहे हैं, कीमत गिरा रहे हैं आप अपनी। आपकी इज्जत ना इमरान खान की नज़र में रहेगी और ना आपकी इज्जत जो है वो PMLN या बाकी जो पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नज़र में रहेगी। तो एक आपको फैसला करना चाहिए था। अच्छा, अब आज मज़ीद जो मुलाकातें इनकी हो रही हैं, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी और हुकूमत की फिर दोबारा PMLQ से मुलाकात, तो अब अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमातें हैं, बाकी 3 BAP, MQM और PMLQ, अब इनका ये भी एक मसला बन चुका हुआ है कि इनमें से कोई एक पहले इमरान खान को छोड़ के और ये सारा नज़ला अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि हम में से अगर एक छोड़े तो बेहतर है कि जब बाकी दो ने भी छोड़ना है तो हम एक मुत्तफ़िक का फैसला करके और ये जो सारा बोझ है वो हम इकट्ठे अपने ऊपर ले, ना कि किसी एक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि भाई उसने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ को छोड़ के और उसकी पीठ में छुरा घोंपा। अब इन तीनों के चूँकि आपस में भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और इन तीनों के बाकी 3 तरफ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ये आपस में भी किसी एक नुक्ते पर नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी ये जो आपने खबर सुनाई कि अगर 2 दिन का मजीद रिलीफ पैकेज मिल जाता है तो उसमें आप समझें कि ये फिर इनके लिए और आसानी पैदा हो गई है। फिर अब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोटिंग जो है वो आप समझें जो पहले 2-3 अप्रैल को थी वो शायद 4-5 अप्रैल तक पहुंच जाएगी। तो अब मजीद इनको फिर आपस में डायलॉग के और मुशावरत के लिए वक्त मिल गया। तो डायलॉग तो मुशावरत तो हो रही है, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा ये मामला तो बार बार ये दावा भी किया जा रहा था कि मामला सेट हो गए हैं, हल हो गए हैं। जो अपोजिशन के साथ जब मामला सेट और हल हो गए हैं, सवाल फिर ये बनता है कि ये फिर क्या किसी चीज़ का इंतज़ार है। जब मज़ाहिर कहते हैं कि फ़ोन का इंतज़ार, ये ना कि कॉल बाद में आ जाए, तो किसी कॉल का, किसी फ़ोन का, किसी चीज़ का इंतज़ार फिर इत्तेहादी करके बैठे हो। देखिए वो तो एक फैक्टर था किसी वक्त, मेरे ख्याल में इस वक्त वो फैक्टर शायद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि काफ लीग के साथ जो बातचीत हो रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की, उसमें अब जो गुज़िश्ता रोज़ एक राउंड हुआ था उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का पैगाम दिया गया उनको, चौधरी बरादरान को, और उसमें सीट एडजस्टमेंट की बात थी। आखिरी ये था कि वो कौमी असम्बली में 15 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट मांग रहे थे। तो उस हवाले से ये फाइनलिटी तो थी, ये होनी थी इसकी। तो इसी दौरान में आज क्योंकि उनको हुकूमत को तो ज़ाहिर है रिसोर्सेज हैं, हुकूमत के पास खबर पहुंच जाती है कि अपोजिशन ने क्या अब उनको दे दिया है और किस चीज़ के ऊपर बात मज़ीद आगे बढ़ रही है। तो वो अब वफ्द आया था, लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया कि वफ्द ने इनको वज़ीर आला पंजाब की ऑफ़र नहीं की। इनसे कहा कि आप इधर हमारा साथ दें, जैसे आप कहेंगे वैसे हम कर लेंगे, क्योंकि अब तो हमें वहाँ पे पंजाब असम्बली में हर हाल में जो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई है उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, उसको हमें देखना ही देखना है और हमें कैंडिडेट देना होगा। और उस्मान बुज़दार को तो जिस तरह इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि वो अगर उसके ख़िलाफ़ ले आते, अपोजिशन ले आती तहरीक अदम एतमाद, तो मैं भी उसको बचा ना पाता। हमारी पार्टी में और हमारे इत्तेहादियों में इतनी रिफ्ट है, तो इन्होंने अभी उसको सिक्योर करने के लिए, लेकिन आप ये भी दरमियान में एक अहम वजह तरीन ग्रुप और अलीम खान को भी सामने रखी है। चौधरी बरादरान का तकरीबन हम ये कह सकते हैं 90% प्लस उनका फ़ैसला अपोजिशन की जानिब हो चुका है, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि अगर वो हुकूमत की तरफ इस वक्त चले भी जाएं और तरीन ग्रुप और दूसरे लोग जो हैं
वो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के साथ चले जाएं तो फिर भी ये वहाँ पे वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। तो ये विन विन सिचुएशन की तरफ जाएंगे। और चौधरी बरादरान की जो आज की सूरत हाल है उसमें हमें तो ये बताया गया था कि आज फैसला कर लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि असम्बली के अंदर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अभी इत्तेहादियों का इजलास हुआ था और ये जो हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहादी हैं उनका इजलास 3 पार्टियां थी, उनमें भी इन्होंने यही डिसाइड किया कि एक वक्त में हम बताएंगे कि हम किसके साथ हैं, यकदम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग की है, जरदारी साहब ने शाहजहान भुगटी आए तो तमाम के तमाम लोगों ने उनका डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ आए तो जरदारी साहब ने कहा वेलकम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये शहबाज शरीफ के लिए उन्होंने कहा, तो उसके ऊपर भी डेस्क बजाए गए। तो अब सूरत हाल जो है वो इस जानिब जा रही है और ये जो 2 दिन का गैप आ जाएगा, 2 दिन के गैप में ये तौजीह इसकी बताई जा रही है कि हुकूमत को इंटीरियर मिनिस्ट्री को नून लीग की जानिब से या मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये नहीं बताया गया कि उनका जो ये यहाँ पे आज जलसा है वो आज ख़त्म हो जाएगा या वो जारी रहेगा। तो इसी तनाज़र में ये बात की गई है कि 2 दिन हम मज़ीद इसको डिले करेंगे और इस दौरान में हम इस जलसे के हवाले से, इस रैली के हवाले से भी मुमकिन तौर पर बात सामने आ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उम्मीद है कि शायद कल या परसों उसके ऊपर भी कोई या रेफरेंस वापस होने का या रेफरेंस के ऊपर मज़ीद जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से कोई वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाए। तो ये 2 से 3 दिन जो हैं वो गुलाम मुर्जा ये बड़े अहम, ये जो वर्किंग डेज हैं इस वीक के वो अहम होंगे। हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ्स और अमीर अब्बास हमारे साथ हैं। नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त तहरीक अदम एतमाद जो मरकज़ के बाद अब पंजाब में भी आ गई। खबर एक बार बार एक मुतालबा रखा गया और वो 1 पॉइंट एजेंडा की सूरत में हमें नज़र आया है जहांगीर तरीन ग्रुप साहब का। उन्होंने ये कहा कि माइनस बुजदार, तो अगर माइनस बुजदार हो जाता है तो जहांगीर तरीन ग्रुप कहाँ पर खड़ा होगा? वो क्या मरकज़ में इधर आएंगे या वो मरकज़ वाला भी फैसला कर चुके हैं कि बस ठीक है अब खुदा हाफिज़ कह दिया जाए इमरान खान साहब को, या फिर इधर जो मामलात होने के बाद चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा खबर आपसे मैं तज्ज़िया लेता हूँ। इस वक्त खालिद मक्सी साहब मौजूद हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया मक्सी साहब आपके वक्त का। सर BAP फैसला कर चुकी है क्या? फैसला करने में कुछ देर है क्या? अब लाया अमल है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का अब तक का? बस ये ऐसे सूरत हाल है कि ये 2 मराइल गुजर गए। एक तो जो तकरीर वगैरह थी और वो कार्ड वगैरह था, सारे घबराए हुए थे हम लोग जी जी। और दूसरा फिर आज का था कि जी ये टेबल हो जाए। आई थिंक मैं तो अभी थोड़ा नहीं हूँ असेंबली में, मेरे ख्याल टेबल हो गया जी, वो प्रोसेस हो गया है। अभी फाइनल की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी जो मराइल है वो फाइनल की तरफ है इंशाल्लाह। आज रात तक जो भी फैसला होगा आ जाएगा इंशाल्लाह। सही। तो मक्सी साहब कल की तकरीर के बाद फिर आपकी घबराहट खत्म हो गई है तो अभी फैसला हमने तो अब जरा खुले दिल से फैसला करेंगे। जिधर भी जाते हैं ना पहले घबरा के फैसला करते, अब जरा थोड़ा मुतमईन रिलैक्स माहौल में है। तो इंशाल्लाह अभी फैसला करेंगे। तो सर यहाँ पर फैसले के साथ ही पंजाब में तो तहरीक अदम एतमाद आ गई। सुनने में ये आ रहा था आपके अपने सूबे में भी तहरीक अदम एतमाद अब लाई जाएगी और जैसे जाम कमाल साहब गए अब कुदूस बजिंजो साहब भी जा सकते हैं। ये हमने अपने सूबे का मैटर इस मामले के बाद रखा है। हम सबको बुलाएंगे, सारे हम बाप पार्टी बैठेगी, सारे इश्यूज को हम कोशिश करेंगे सेटल कर लें और एक माहौल अच्छा बनाए अपनी पार्टी के लिए। हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह। इसके बाद ये हो जाए, वफाक का मामला क्लियर हो जाए, जरा जहन एक तरफ हो जाए, उसके बाद ये प्रोग्राम है हमारा इंशाल्लाह। अच्छा मक्सी साहब एक सवाल कि काफली को वजारत आला पंजाब के लिए पेशकश हो रही है, यहाँ MQM को कराची में कुछ मामलात के लिए भी पेशकश है, आपकी जमात को अपोजिशन ने कोई पेशकश की है कोई वजारतों के हवाले से अगले सेटअप में या कोई और चीज़ें हैं? आपके साथ क्या बातचीत चल रही? जी हमने तो देखें टॉप प्रायोरिटी रखी है बलूचिस्तान के इश्यूज और ये वजारतें वगैरह बात की चीज को हमने रखा है। हमने कहा पहले सूबे अवाम के मामले उनकी चीजें सीधी हो जाएं,
जो बलूचिस्तान की महरूम है वो दूरियां वो ज़्यादा हमारे लिए मतलब अहमियत रखती हैं जी। तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो बलूचिस्तान के लिए वादे वो समझते हैं बिल्कुल पूरे नहीं हो, वो तो कह रहे बलूचिस्तान पे बहुत ज़्यादा पीटीआई ने फोकस किया मरकज से। नहीं जी, मैनेज नहीं कर पाए, मतलब वो ज़्यादा अपने मामलों में फंस गए थे। बलूचिस्तान पे जैसे तवज्जो देनी चाहिए थी, डिटेल में बैठना चाहिए था, हमारे साथ तो बैठने के लिए भी तैयार नहीं होते थे, टाइम भी बहुत कम देते थे। तो हमारी ये शिकायत भी रहती थी, तो हम एक किस्म का साइड पे ही थे। वो छोटू नहीं होते, थोड़ा कहते हैं छोटू, हम छोटू थे वहाँ पे उस पार्टी में। अच्छा, तो अब छोटू जो है वो बड़े फैसले कर सकते हैं और आपका भी फैसला जल्द मुतवक्के है, फिर इसका मतलब अगले कहा जाए कि 24 घंटे बीएपी फैसला कर लेगी। आज अगर हमें मौका मिला है इसमें ऐसे बड़े फैसले करने का तो हमें करना चाहिए, अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करना चाहिए अब, और ज़रूर हमारा हक भी बनता है। बाकी सारी पार्टियां करें तो हमारा बलूचिस्तान वालों का भी हक बनता है कि हम भी अपनी चीज़ों को देखें, उस पर सोच विचार करें, सियासी बसीरत को इस्तेमाल करें जो छोटी मोटी है हमारे पास। सही, तो इसलिए हम अच्छा इस चीज़ से फ़ायदा ले रहे हैं। सही, आखिरी सवाल है कि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि तमाम इत्तेहादी मिलकर फैसला करे, तो क्या बीएपी तमाम जो इतने भी इत्तेहादी एमक्यूएम है, जीटीए है और आप हैं काफ लीग है, मिलकर फैसला करने जा रहे हैं अपना फैसला? सबके मामले अपने फैसले जरूर अपने चीजें देखकर करेंगे, मगर एक कोऑर्डिनेशन तो है कि जी ये बन रहा है, रुख बन रहा है, मगर मतलब ये है कि उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने इश्यूज हैं, कल के दिन वो उनके इशू कैसे हैं, क्या होते हैं, वो उस मामले में वो सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा मक्सी साहब के हवाले से भी बात करते हैं अमीर अब्बास से, लेकिन मैं अब सवाल जो आपसे कर रहा था खबर बचाएंगे कि ये जो तरीन ग्रुप है वो माइनस बुजदार चाह रहे थे, तो अगर माइनस बुजदार होता है तो फिर तरीन ग्रुप का क्या लाया मुझे? देखिए मुदस्सिर साहब, तरीन ग्रुप का एक मौक़िफ़ था कि जी हम पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि इमरान खान के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। तो एक सवाल ये है तरीन ग्रुप से कि जो राजा रियाज़ हैं ये कौन है, नवाब शेर वसीर कौन है, बासित बुखारी कौन है? तो यही MNAs थे जो मेंबर कौमी असम्बली थे जो तरीन साहब के साथ थे, और वो जाके जो वो मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ गए हैं और खुल्लम खुल्ला वो तो अब जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुखालफत भी कर रहे हैं और अपने जो है उनकी परेशानियां मसाइल वो उनके हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं। और नीचे सूबे में जो है, सूबे के अंदर तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि जी जनाब वाली वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है हमें किसी तौर बर्दाश्त नहीं है। तो अब तो ये खेल जो है वो लुक्का छुपी का खेल था जो खुलकर सामने आ चुका है। अब सभी लोग जो है वो अपने अपने सियासी फ्यूचर को बचाने के लिए मुतहरिक हैं। जैसे अभी गुलाम मुर्तज़ा भाई ने बात की थी कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ बात वजारत आला की नहीं रह जाती कि जो मुस्लिम लीग काफ को जो मसाइल का सामना आ रहा है, अब ये आइंदा इंतखाबात के लिए भी अपने सीट एडजस्टमेंट पे बात कर रहे हैं, दोनों जानिब, हुकूमत के साथ भी अपोजिशन के साथ भी। मगर इस वक्त जो ज़्यादा रुझान है उनका, चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैगामात भिजवाए, हमारे ज़राए के मुताबिक बहुत ज़्यादा कोशिश की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस बात पर मोटिवेट करने की कि पंजाब में वज़ीर आला तब्दील कर दिए जाएँ, मगर वज़ीर आज़म जब भी जहाँ कहीं भी जाते थे तो उन्होंने यही कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनको परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला होते हैं किसी भी जमात से, अपोजिशन से या हुकूमत से, वो काबिल कबूल है? देखिए, जो अगर तरीन ग्रुप के पुराने रवाबत आप देखें तो तरीन ग्रुप जो है उसमें अजमल चीमा साहब हैं, नुमान लंगड़याल साहब हैं, फैसल जबूवाना साहब हैं। फैसल जबूवाना साहब जो है वो ये काफ लीग में रहे हैं, उसके बाद राजा बिशारत साहब, इसके बाद ये जो अपना अजमल चीमा साहब हैं। तो ये इनके लिए बड़ा कंफर्ट जोन था। यही वजह हुई कि जब ज़राए के मुताबिक अलीम खान जाके मिले हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, तो उन्होंने अपने हवाले से जब बात की तो वो किसी तौर भी किसी ऐसे शख्स को अब दोबारा आजमाने के दर पे नहीं थे, चक्कर में नहीं थे कि जिससे उनका पहले कोई मेल जोल ना रहा हो। और अब आप देखें कि किसी हद तक जो है एक और जो ऐवान, बड़ा ऐवान है अपना पंजाब का, वहाँ से भी जो एक बड़ा घर है जहाँ पे हमेशा वज़ीर आला हाउस के अलावा बड़ी मुलाकातें होती हैं, वहाँ से भी किसी न किसी तौर जो है जनूबी पंजाब के अफराद के लोगों के साथ रवाबत की आवाज़ें आती हैं। और जनूबी पंजाब की पार्टी में वो ये देखना है कि ये रवाबत जो है वो किस जानिब होते हैं। मैं अमीर अब्बास की जानिब आऊँगा। अमीर अब्बास, इस वक्त जो है वो लग रहा है कि हाथों से वो जो है रेत की तरह वक्त फिसल रहा है खान साहब और उनकी अपनी जमात में, लेकिन सर ये लेन देन का मामला है, अपोजिशन जो ऑफ़र कर रही है वो तो हुकूमत भी ऑफ़र कर रही है, तो हुकूमत की ऑफ़र जो है वो अगर काफ लीग कबूल करते हैं, हम फ़र्ज़ की बुनियाद पर है कि अगर कबूल कर लेती है तो फिर मरकज़ में तो चीज़ें बिल्कुल बदल नहीं जाएंगी।
नहीं, मुदस्सिर आसान नहीं है कि चीज़ें बदल जाएं। शाहजहान बुगटी के जाने के बाद ऑपोजिशन को 9 लोग चाहिए इमरान खान के खिलाफ। पहले 10 थे, अब 9 लोग चाहिए। अगर डिफेक्शन क्लॉज वाली सिचुएशन को जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तशरीह से मशरूत हो चुकी है, अगर हम उसको एक लम्हे के लिए एक तरफ रखें तो बासानी ऑपोजिशन बग़ैर इमरान खान के इत्तेहादियों के, इमरान खान के अपने लोगों की मदद से हुकूमत को गिरा सकती है। लेकिन अब यहाँ पे एक ज़रूर नुक्ता ज़ेर बहस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी तशरीह सामने आ जाए जिससे डिफेक्शन करने वाले लोगों का सियासी मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ता है 5 साल के लिए या ताहयात, तो फिर ऑपोजिशन इत्तेहादियों के ऑप्शन के ऊपर जाने को तरजीह देगी। और ज़ाहिर बात है फिर जो लोग छोड़ना चाहते हैं इमरान खान को, वो भी चाहेंगे कि वो किसी तरह से कड़वा गुण भर के वापस आएँ और ये साल सवा साल जो भी अरसा होगा वो गुजारें इमरान खान के साथ, अगर ये हुकूमत चलती है और हम डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई ना हो। तो ये तो मामला डिफेक्शन क्लॉज तो अमीर अब्बास, इसका मतलब है कि अब तो अगर हुकूमत शॉर्ट ऑर्डर वज़ारत आला ऑफर भी कर रही है परवेज़ इलाही साहब को, तो फिर बहुत देर हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखें ना वो हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। भाई आपने ऑफर करनी थी, अगर आपने ऑफर करनी थी परवेज इलाही साहब को, तो ये तो 8 मार्च को पेश हुई, उससे पहले शुरू हो गई थी बातें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। आप चल कर गए। अच्छा आप देखिए कि इमरान खान खुद चल कर गए चौधरी बरादरान के पास, इमरान खान खुद चल कर गए बहादुराबाद, ना एमक्यूएम से कहा कि मुझे वो मेरे हक में वोट करो या मेरे मुखालिफों को वोट ना दो, ना चौधरियों से कहा। भाई आप कोई पीर तो है नहीं कि आप अपने मुरीदैन के पास जा रहे हैं अपना दीदार करवाने के लिए, और पीर साहब ऊपर बैठ गए, मुरीदैन घुटनों में बैठ गए कदमों में, और पीर साहब का वो की ज़ियारत कर रहे हैं, वो उनके रुख अनवर की। ऐसा तो नहीं था। आप वोट मांगने गए थे ना, मदद मांगने गए थे, उनसे मदद तो मांगी नहीं। वो कह रहे हैं यार ये अजीब आदमी है, भाई हमारे पास आया है हमसे मांगे तो सही, कुछ मांगी कुछ नहीं है। तो ये भी मतलब जो वक्त था उन्होंने ज़ाया कर दिया। और यही अगर पहले ऑफर कर देते। अच्छा, मेरे ख्याल में पीर साहब को बाद में भिजवाया, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब बाद में जाते रहे हैं, तो वो खुद तो जाए गए हैं लेकिन पीर साहब बाद में गए हैं। पीर हौला साबित हुआ है ये पीर भी हौला साबित हुआ है। चले ये तो सर करामात की बात है, ये हौला हो सकता है या ये। अच्छा खावर, कुछ आप बात करना चाह रहे हैं? मैं मज़ाहिर भाई की तरफ आ रहा हूँ। जी खावर, आप कीजिए बात। जी मुदस्सिर साहब, मैं ये कहने जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो है वो मुलाकात के पीछे आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक किस हलके से है, वो सियासत कहाँ से करते हैं। वो उनकी सियासत का एक सियासत के साथ अलग से भी मुकाबला है। तहरीके इंसाफ के अलावा भी आप देखें कि वहाँ पे जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के लोग हैं, या जनूबी पंजाब के जो लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी एक अरसे से सियासत में वहाँ पे बड़ा नुमाया कद काट रखते हैं। तो उनका एक अपना भी मसला उनके साथ मौजूद है। वो इस तरीके इंसाफ की हुकूमत को हटाने के साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि तरीन ग्रुप जो है वो वहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब की सियासत को भी दबाना चाहता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो वज़ीर आज़म साहब को ये भी सोचना होगा कि कौन कौन लोग जा रहे हैं, कौन मुलाकात कर रहे हैं, किसका किसके साथ रवाबत है और किसका किस पे क्या इफेक्ट हो सकता है। और जैसे अमीर अब्बास भाई ने बात की, तो ये तो बड़ी वाज़े बात की कि वहाँ पे दौरा रूस की बातें करते रहे हैं, और फिर उनका ये कहना था कि भाई मैं तो किसी तो और ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो वज़ीर आला के लिए तो वाज़े तौर पर परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो अपना इजहार किया ख्वाहिश का कि भाई ठीक है, अगर वो हुकूमत नहीं देती तो हमें तो अपोजिशन ने कहा, तो मगर फिर भी उनके पास जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो अब तौलो फेल में तजाद आ रहा है। चलो बिल्कुल सही हो गया। अच्छा एक चीज़ जो है, मैं मज़ाहिर सईद साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कराची में सबसे ज़्यादा सीट्स उन्होंने हासिल की हैं, और ये तमाम सीट्स हम ये देखते थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद तब्दील होने की, तो एक तरफ इसका मतलब है वज़ारत आला, इधर वज़ीर आला जितना ही पावरफुल एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगाने, तो मामला डील जो है वो अब तकरीबन डन वाली बात हो गई। हाँ जी बिल्कुल। देखिए कुछ देर पहले हम इसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, अमीर अब्बास साहब ने भी बात की, और वो देखिए सामने आ गई चीज़ के एमक्यूएम को मुसलसल जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो ऑफर्स जो है वो उसका सिलसिला जारी है। दूसरा ये एमक्यूएम जब तक पीटीआई के साथ रहेगी, एमक्यूएम कराची में नुकसान ही उठाती रहेगी। जो सीट्स अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं वो किसकी सीट्स हैं? माजी में अगर आप देखें तो वो एमक्यूएम की सीट्स थी। पीपल्स पार्टी ने कराची में एमक्यूएम का कुछ नहीं बिगाड़ा,
तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो MQM सोच रही है, और MQM बिल्कुल ऐसी चीज़ चाहती है कि वो कराची में जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, उसके कुछ वजारतें मिल जाएँ। तो मुस्तकबिल का सोच रही है, इन साल 1.5 साल का नहीं सोच रही। और अभी जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने खबर भी ब्रेक कर दी है कि इनको तलब कर लिया गया, और एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद और एडमिनिस्ट्रेटर कराची वगैरह के लिए जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो MQM से बात करेगी, और हो सकता है कि वो पहले ही करके दिखा दें और MQM को ये सीटें जो हैं वो प्रोवाइड कर दें। तो इसका मतलब ये है कि जो अगला आने वाला इलेक्शन है, क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो MQM है उसका फिर से मुकाबला होने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सिंध में तो बिलखुसूस कराची में MQM को मज़ीद सीट्स चाहिए। MQM जब ज़्यादा ताकतवर होगी तो उसी सूरत हाल में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तकबिल में अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकती है, अपनी बातें बार्गेन भी कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि MQM को आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सख्त मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना कोई वोट बैंक नहीं है। सारी सीट जो MQM की थी वो जा चुकी हैं। अब MQM का पहला टारगेट जो है वो टास्क यही है कि अगले इलेक्शन में जो है वो कराची से तमाम पर सीटें जो उनसे छिन चुकी हैं उनको वापस लें और आवाम को डिलीवर करें। अब तक MQM कोई ख़ास जो चीज़ें हैं वो डिलीवर नहीं कर सकी, चाहे वो हुकूमत में हो या ना हो। आवाम के मसाइल MQM अब हल नहीं करती। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं क्विकली अब जो गुलाम मुर्जा आपकी जानब कल का जलसा है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो जो एक वोटर है, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, वो है या सपोर्टर है, वो थोड़ा दूर हो गया था PTI से, वो इंटैक्ट हो गया कल के वो उस मोमेंटम के, और वो जो पूरी अपोजिशन का एक जानिब होना और इमरान खान का एक जानिब होना, बल्कि इत्तेहादियों भी अपोजिशन के साथ नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद आपको लगता है कि ये इलेक्शन की तैयारी में अब PTI नज़र आ रही है? बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी है, और वज़ीर-ए-आज़म तो जिस दिन से उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई है वो सिर्फ सियासी जलसे कर रहे हैं। और ये जो जलसे हैं देखें, इसमें अगर आप पूरे पाकिस्तान से लोगों को ला के और मोबिलाइजेशन करवा के, जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने हर स्कूल कॉलेज में से बस एक पूरी ट्रांसपोर्टेशन पकड़ के यहाँ पे बंदे पूरे किए भिजवाए, और उसका ख़र्चा जो है वो सरकार ने बर्दाश्त किया। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से भी आए, लेकिन बात इसमें अहमियत की हामिल ये है कि आपको पिछले इलेक्शंस में फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड मिला था। आप उस वक्त अपनी मर्जी से आप बताते थे कि फलां बंदा चाहिए, वो आपके कदमों में ला के बैठा दिया जाता था। आपकी सीट एडजस्टमेंट बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी। अब जो सीट एडजस्टमेंट होगी वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होगी। अब आपकी पॉकेट्स जो हैं, जहाँ पे मजहबी पॉकेट्स को भी इस्तेमाल किया गया पिछले साल पिछले इलेक्शंस में, अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब अगर आपका ट्रूली पॉलिटिकल फोर्सेस से आपका मुकाबला है तो बहुत सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी होंगी, और जितनी सीटें आई हैं इससे आधी सीटें, कम से कम आधी सीटें होंगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। और अगर कोई प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग हो जाए जिस तरह पहले होती रही है, तो फिर ये 8, 10, 12 सीटों की जमात भी रह सकती है। बिल्कुल सही है। ये प्री पोल और पोस्ट पोल जो है वो रेगिंग का मामला तो बहरहाल 2013, 8 और फिर 18 में वो चीज़ें उठती रही हैं। मैं क्विकली अमीर अब्बास साहब वक्त से पहले ये एक जानिब तो हम हुकूमत की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, एक और जो मार्च है वो आपके शहर इस्लामाबाद आ रहा है, मरियम नवाज़ लीड कर रही हैं। वो जो वोट को इज्जत दो का वो एग्रेसिवनेस, वो इदारों के हवाले से वो बड़ी खामोशी होगी। कल एक सवाल बहुत ज़्यादा हो रहा था, आपने भी देखा होगा, तो वहाँ भी फिर इसका मतलब है समझौते की सियासत और वो जो सारे अमल हैं उससे पीछे हट गई है नून लीग भी। देखिए, ना तो इमरान खान की कोई सियासत उसूली सियासत है मुदस्सिर, ना मरियम साहिबा की सियासत कोई उसूली सियासत है, और किसी की भी सियासत उसूली नहीं है इस मुल्क में। सारी जो सियासी अशराफिया है इस मुल्क की, उसकी सियासत इक़्तिदार की हवस और ओहदों के लालच के गिर्द घूमती है। इस मुल्क में कोई नफली इबादत नहीं हो रही है सियासत के नाम पर। अगर किसी के जहन में ये खुमार है कि कोई इमरान खान बड़े कोई अंबिया वाली सियासत कर रहे हैं या मरियम बीबी को बड़ी औलिया वाली सियासत कर रही हैं, तो नहीं। इनको इक़्तिदार चाहिए था, इन्होंने ले लिया, 3 साढ़े 3 साल शेरवानी पहन ली, शौक उतर गया। अब उनको इक़्तिदार चाहिए, वो इक़्तिदार से बाहर है। जो भी अपोजिशन में होता है, जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है, हमारे सियासतदान इक़्तिदार से बाहर तड़पते हैं। और फिर वो अपोजिशन में थे, उनका रगड़ा बहुत लगाया इमरान खान ने। वो तो चाहते हैं कि इनसे जान छुड़वाएं। आप देखें ना, नून लीग में जितनी भी उनकी क्रीम है वो सारी जेलों में गई। कोई 2 माह गया होगा, कोई 2 साल रहा। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह,
यू नेम इट, यू हैव इट। अब उनके अंदर भी गुबार है इनके खिलाफ, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग अंदर गए, तो अब वो तो चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके कल के बजाय आज ही इमरान खान इक़्तिदार से हटे और हम इक़्तिदार पे आए और फिर हम अपना हिसाब किताब पूरा करें। तो इसलिए मरियम बीबी का जो वो इनकलाब का उबाल है वो उस वक्त आता है जब उनको लगे कि भी हमारे साथ गुडी गुडी खेल नहीं हो रहा, और जब उनके साथ गुडी गुडी खेल शुरू हो जाता है, आजकल उनके सितारे जो हैं वो उरूज पर हैं, इमरान खान की गर्दिश में हैं, ये इनको पता तब चलेगा जब पलटी खाएंगे हालात, और फिर ये एक वक्त आएगा, हो सकता है मरियम बीबी भी कह रही हूँ अपने वालिद की तरह कि मुझे क्यों निकाला। तो ये जो उसूलों की सियासत का जो एक पूरे का पूरा फेस था वो शायद कुछ और है, वो है नहीं। वो वक्ती तौर पर अगर आपकी बाजू मरोड़ी है तो आप शायद आंखें भी दिखा रहे हैं, वो तकलीफ़ की वजह से है, वो किसी रोब की वजह से नहीं है। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, आपका भी शुक्रिया। खबर लाहौर ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, और मज़ाहिर सईद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, ब्यूरो चीफ कराची। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।